गया यदि अवलंब एक कवड़ी को जंगल में मिल गया यदि अवलंब एक कवड़ी को जंगल में और लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया हरि के बाबळगाव याच्या संयुक्त रामाय रामभद्राय रामचंद्राय विदुषे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। त्रिकंते गच्छन्तु धर्मकामान् सिद्धये नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं समर्पयामि हस्तो प्रक्षाल्य पुष्पमालां विहाय माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। लक्ष्मी नारायण भगवान की शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। स्वामी श्री भुवनेश्वर वशिष्ठ जी महाराज का पूजन एवं आशीर्वाद स्वरूप में ताई जी को हुआ। आप सब लोग भी जो मंच पर उपस्थित हैं, जो भी राम जी का आरती करना चाहें इसी समय में आरती कर सकते हैं। जय जनक दुलारी
बोलो नारायण भगवान की जय हो। श्वास श्वास पे हरि भज, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने या श्वास को फिर आवन होय न। ये किसी काम नहीं आएगी। और पशु पक्षी आदि की खाल तो भी काम में आ जाती है मरने के पश्चात, किंतु मनुष्य की खाल किसी काम में नहीं। हाथों के खिलौने बने भांति भांति, और गैंडे की खाल राजा राव को सुहाई है, मृगन की खाल को ओढ़त है जति सती, और बाघ की बागंबर तपसीन मन भाई है। शावर की खाल को बांधत है सुहावनो आश्रम परमो पुनीत सुहावा। देखो देव ऋषि मन अति भावा, मन अति भावा। इंद्रदेव के लिए हम समस्त देव मंडली बार बार नमन करती है। बोलिए देवराज इंद्र की जय हो, बोलिए सुरपति की जय हो। देवराज, आपकी आज्ञा में आज के कार्यकाल की प्रतीक्षा है। जैसा आप आदेश करें वैसा कार्य प्रारंभ किया जाए। नगरी कितनी सुंदर है, तीनों लोगों से न्यारी है। आज हम बड़े ही प्रसन्न चित्त यहाँ आकर के बैठे हैं जी। और हम चाहते हैं कि कुछ हमारे राज्य का समाचार हमको सुनाया जाए। अरे हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं। मुनिगत दे ये क्या हो रहा है? सुरेश डरातो, ये क्या हो रहा है? सुरेश डरातो। आश्चर्य, परम आश्चर्य, ओहो अद्भुत। ये क्या? ये हमारा सिंहासन जो कि अष्ट धातुओं से निर्मित है, बड़ा ही दिव्य है, ये आज अचानक हिलने लगा। मंत्रीवर महाराज, क्या कारण है? यह देख करके हम भी बड़े आश्चर्यचकित हैं, अचंभित हैं कि यह देवताओं का सिंहासन जिस पर देवताओं के राजा आप स्वयं देवराज विराजमान होते हैं,
वह अचल है, अष्ट धातु से निर्मित है, जिस पर बैठ करके आप समस्त विश्व का संचालन करते हैं। आज वह अचल सिंहासन चलायमान हो गया। कारण क्या कारण है? कारण कौन बताएगा? कारण तो देव हम भी समझने में असमर्थ हैं। हाँ, हम सभी देवता सदैव देवलोक में ही निवास करते हैं, पर हमारी देव मंडली में रहने वाले स्वयं श्री कालदेव पृथ्वी पर आया जाया करते हैं, तो निश्चित ही आपके सिंहासन के चलायमान होने का कारण कालदेव बतला सकते हैं। अच्छा जी। तो ठीक है, कालदेव को यहाँ प्रस्तुत किया जाए। अवश्य। आप सम्माननीय लालदेव जी, आपको क्या आवश्यकता पड़ी जो बुला रहे हो कालदेव? प्रथम तो आपका इस देवपुरी में स्वागत है, और आज एक विशेष कारण से आपको बुलाया गया है। विशेष? जी, कुछ वस्तुओं को आपने अपने निकट में छुपा कर रखा है, उन्हें उजागर कीजिए, प्रस्तुत कीजिए, सबकी सेवा में उपलब्ध कराइए। आपको हमारे महाराज देवराज इंद्र ने बुलाया है। हाँ, चलिए आइए। जो कार्य सौंपा था मैं उसको पूरा करके आ गया, हो गया। क्योंकि मैं यहाँ से विचरण करते करते घूमते 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 बहुत दूर निकल गया। अरे गए ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? मैं पहुंच गया हिमालय की तलहटी में। अच्छा, भारत भूमि पृथ्वी का जो हिस्सा है, हाँ, जहाँ पर हिमालय पर्वत है, जहाँ से गंगा यमुना जैसी नदियां प्रकट हुई हैं, वहाँ ओहो, फिर क्या हुआ? वहां पर मैंने क्या देखा कि एक गुफा के अंदर, गुफा। हाँ, हाँ, अरे महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता था, महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा जो खाता था, और हिमगिर की एक गुफा के अंदर मुनि वहां ध्यान लगाता था। हे देवराज, आज क्या कारण है जो आपका ये मुख म्लान दिखाई देता है? प्रिय मित्र, आज आपके मित्र पर एक संकट आकर के पड़ा है और उसका निवारण आपके ही द्वारा होना है। क्या इसलिए कहा? आपको आपके बुलाया। ऊपर कोई संकट? हाँ, वह कैसे? मेरे सिंहासन को प्राप्त करने के लिए देव ऋषि नारद किसी गुफा में तप कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और उनके तप को भंग करो, जिससे मेरी ये चिंता दूर हो। क्या कहा? देवऋषि नारद आपके इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए? हाँ, अरे आज तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं मित्रवर। आज मेरा सिंहासन हिल गया मुनि के प्रभाव से। तो मैं चाहता हूं कि मेरी इस जो आफत आई है, इस आफत को आप ही दूर कर सकते हो। देवराज, आप चिंता न करें। आपने अपने मित्र को बुलाया है और मुझे इस योग्य समझा है कि मैं देवऋषि नारद के तप को भंग करूं, तो अवश्य मैं जाऊंगा और देवऋषि नारद के तप को भंग करूंगा। कौन सी बात है नाथ बड़ी, अब ही मुनिराज का ध्यान छुड़ाऊं, ले ऋतुराज के साज समय तार तरंगन में बोराऊं। काम कला दिखराए सभी, योग छुड़ाए के भोग कराऊं। जो न किशोर करो इतनो, धनु हाथ धरो नहीं काम कहाऊं। मैं अवश्य ही उस स्थान पर जाऊंगा और देव ऋषि के तप को भंग करूंगा। यही आश्रम ही मगन जब गए हूँ, यही आश्रम ही मगन जब गए हूँ, निर्माया वचन निर्मय हूँ, निर्माया वचन निर्मय हूँ, निर्माया सकल वशम सरकला प्रवीण। कहिए नाथ, हमारे लिए क्या आज्ञा है? हाँ स्वामी, आज आपने हमको क्यों बुलाया है? हमारे लिए क्या आज्ञा है नाथ?
हे अप्सराओं, आज देवराज इंद्र का हमें काम आन पड़ा है। देव ऋषि नारद यहाँ तपश्चर्या कर रहे हैं और आपको अपने नृत्य गान से, अपने रूप सौंदर्य से मोहित करके देव ऋषि नारद के तप को भंग। मसीह है इनका नाम। आप मैं मेनका हूँ। मेनका हो? नहीं नहीं नहीं, आप अच्छा कुछ मैं गलत बोल। ज्यादा भाव में आ जाते हैं ना। पिलोत्मा है इनका नाम। हरि नारद बाबा। आप कुछ करेंगे? हाँ, नृत्य गान करेंगे। अच्छा, आप कीजिए। नारद बाबा पलकियां खोलो, रस की बूंदे पड़ी। 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 हार मेरो भीजे, श्रृंगार मेरो भीजे। कार्यक्रम दसऱ्यानिमित्त अमितनी दसरा महोत्सव बाबळगावसाठी स्वामी श्री वैष्णव वरिष्ठ महाराज यांना बोलून रामकथा आयोजित केलेली आहे। याचं आयोजन अमित देशमुख यांनी केलेलं आहे। हे मला वाटतं 10 दिवस दसऱ्यापर्यंत चालू राहणार आहे आणि मला वाटतं की यांच्या सांगण्याने लोकांचं लक्ष ते लोक वेधून घेतील आणि त्यांच्यामधून जनतेला व्यवस्थितशीर काय आहे रामायणाचं सगळ्या कथेचं सारांश हे समजून घेतील। ह्याचं देखील मला वाटतं हे करणं फार आवश्यक असतं। काही कामानिमित्त वगैरे आपल्याला मनोरंजनासाठी म्हणून, पण आपल्याला आपलं मन सुद्धा स्वच्छ ह्याच्यामध्ये होतं, त्यासाठी मला वाटतं हे करणं आवश्यक आहे। नागरिकांना काय आव्हान नागरिकांनी सगळ्यांनी येऊन त्यांचं ऐकावं, ज्ञान घ्यावं आणि ते जे सांगतील त्याप्रमाणे वागावं असं मी नागरिकांना आमच्या आव्हान करेन।